तहरीक इंसाफ के साथ जब सब कुछ होता रहा, हम आपको कहते रहे कि ये गलत हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, लेकिन जो बेनिफिशरी थे या इमरान खान के मुखालिफ कैंप में मौजूद लोग थे, उनका उसूल बदल गया क्योंकि ये सब कुछ उनके फायदे के लिए हो रहा था। तो उन्होंने एक बड़ा आसान काम किया। उन्होंने दो तरह की तौजीहात पेश की या दरमियानी रास्ता पेश किया। नंबर 1, उन्होंने कहा यह मकाफाते अमल है। यानी मकाफाते अमल का मतलब यह है कि जो आपने बोया आप वही काट रहे हैं, नंबर 1। दूसरे नंबर के ऊपर उसकी शिद्दत को कम करने के लिए कहा गया देखें कोई पहली बार हो रहा है, 2018 के इलेक्शन में वो हुआ, फलां इलेक्शन में वो हुआ, तो इस तरह से उस पूरे खेल के ऊपर करने की कोशिश की गई। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप आग लगाएंगे अपने हमसाये के घर में और आप सुकून से सो जाएंगे इस तयक्कुन के साथ कि वो आग आपकी चार दीवारी को पार नहीं करेगी, तो इसका मतलब यह है कि आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। वो जो आपने आग लगाई या आप खामोश रहे या आप तमाशाई बन के देखते रहे, वो आग आपकी दहलीज पार करेगी और आपको भी उसका सामना करना पड़ेगा। कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना आज हमने देखा है और वो पंजाब के अंदर देखा है। हमें नहीं पता चला, इस तारीख में पहली बार पता चला है कि पंजाब पुलिस के ऊपर भी मुकदमात दर्ज होते हैं। और हमें यह भी पता है कि अगर किसी जगह पुलिस छापा मारे और खवातीन पर तशद्दुद करे तो फिर कार्रवाई भी उनके खिलाफ होती है। वरना हमने देखा है कि वारंट के ऊपर अमल दरामद के लिए, हमने देखा है कि बाकी सारी सूरत हाल के ऊपर किस तरीके से एक साबिक वजीर आजम के घर का दरवाजा तोड़ा गया। हम छोड़ देते हैं कि चादर चार दीवारी के उस पार क्या हुआ होगा, हम छोड़ देते हैं कि कैमरे से हटके क्या होगा। पिछले थोड़े अरसे में हमने देखा तहरीक इंसाफ की खवातीन को घसीटा गया, उनको मारा पीटा गया, थानों में रखा गया, कैद में रखा गया, लेकिन पंजाब पुलिस को किसी ने कुछ नहीं कहा और पंजाब पुलिस की सब ने उनको शाबाश दी। और यह कोई प्रोफेशनल फोर्स वाला मामला नहीं था, यह उस इदारे को तबाह करने वाली बात थी और यह इदारे का तस्वुर खत्म करने वाली बात थी। वरना पुलिस किसी सियासी जमात की नहीं होती, पुलिस स्टेट या मुल्क की हुआ करती है। लेकिन उस दौरान सब कह रहे थे वाह 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 क्या शानदार उसके घर में छापा मारा है, और आपने क्या किया है कि उनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। मैं नहीं रिहाना इम्तियाज डार साहबा का जिक्र कर रहा, मैं नहीं जिक्र कर रहा कि मंडी बहाउद्दीन में थाना पाड़ियावाली की हुदूद के अंदर, थाना पाड़ियावाली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की जान चली गई, मैं उन वाकयात की बात नहीं कर रहा। लेकिन अब उसी पंजाब पुलिस को आज लेने के देने पड़ गए हैं और अडयाला जेल में बैठे हुए इमरान खान का एक जोरदार कहकहा यह बता रहा है कि इस सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है। आज उस सिस्टम को उसी चीज का सामना करना पड़ा है और लोग सोशल मीडिया पे बैठ के उसको न्यूट्रल होने का बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं यह है अमल दरामद। वो तो साबिक वजीर आजम था जिसके आपने घर का दरवाजा तोड़ दिया, जिसके घर में आप गए क्रेनों के साथ, क्या कुछ नहीं आपने किया। हमने खुद अपनी आंखों से आपको, अपने कैमरे से आपको दिखाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च, जलसे, रैली, एहतजाज के अंदर पंजाब पुलिस के शेर जवानों के डंडों से लोगों की गाड़ियां टूटती हुई आपको दिखाई, लोगों की इमलाक टूटती हुई दिखाई और वो मुहाफिज करते रहे। अब मैं आपके सामने पहले खबर रखता हूं, फिर अगली तरफ चलते हैं। मैं सबसे पहले आपको, हम बाकी बातें छोड़ देते हैं और जो खबर है वो जियो न्यूज की खबर है और जियो न्यूज के मुताबिक बहावल नगर के अंदर पुलिस छापे के दौरान खवातीन पर तशद्दुद किया गया है और उसके बाद जो पुलिस अहलकार हैं, SHO समेत 4 अहलकार, उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चलिए, हमें पता चला कि कानून भी कोई चीज है और इस तरह से पुलिस के ऊपर भी FIR होती है और यह सारा कुछ मामला है। हमने इस पंजाब और लाहौर शहर के अंदर बहुत कुछ देखा। चौधरी परवेज इलाही के घर का दरवाजा भी तो टूटा था और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि वो पंजाब पुलिस जो लोगों के घरों में जाती थी,
दीवारें फलांगती थी और उसके बाद आम शहरियों को, मासूम लोगों को दौड़े लगवाती थी। आज वही पुलिस हमें दौड़े लगाती हुई दिखाई दी। और यह भी नहीं है कि अपने घरों में, वो पंजाब पुलिस थाना छोड़कर दौड़ते हुए नजर आए और पुलिस के जो थाने का गेट है उसके गेट से कोई उनको उतारता हुआ नजर आ रहा है। और बताया यह गया है कि छापा मारा गया। छापा मारने के बाद जो है वो वाकया मुबैना तौर पे पेश आया और जहां छापा मारा गया जाहिर है कि वो बताया गया कि कहीं से ताल्लुक था उनका। तो उसके बाद जो SHO समेत मुतअद्दिद अहलकार हैं उनके ऊपर तशद्दुद की भी इत्तलात हैं। और ये सारी सूरत हाल जब बनी तो उसके बाद थाने की CCTV जो फुटेज है वो भी गायब हो गई और गायब होने के बाद मुकदमा भी दर्ज हो गया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर पंजाब पुलिस के थानों में आए और पंजाब पुलिस के घर में आके उन्होंने उसका हिसाब बराबर किया। और सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं, भरमार है। और वही IG पंजाब और वही DIG ऑपरेशंस और तमाम अफसरान जो है जो तहरीक इंसाफ के मामलात के ऊपर जाके नारे लगवाते थे और पता नहीं क्या कुछ कहते थे, उनको ऐसी चुप लगी है कि कोई बात करने को तैयार नहीं है कि भाईजान ये बहावल नगर के अंदर हुआ क्या है, ये बहावल नगर के अंदर कौन आया है, कि कौन थाने के अंदर आया है जब मुकदमा दर्ज हो गया, किसने पुलिस वालों को ये सब कुछ किया है, कौन वो हमें पुलिस वालों को पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल है IG पंजाब को बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, IG की क्या मजाल है, उसकी एक वजह है। आपको याद होगा एक मामला हुआ था सिंध के अंदर, जब मरियम नवाज और कैप्टन सफदर गए थे होटल के अंदर, वो दरवाजा टूटने वाली बात है, तो मुकदमा दर्ज करने का मामला आया था। कहा जाता है कि फिर IG साहब भी वो साथ ले गए थे। तो उसके बाद क्या हो गया था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये मसला अब सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में कैमरा आ गया है, मोबाइल फोन आ गया है, लोग रोड्स के ऊपर खड़े हुए गाड़ियों की तस्वीरें बना रहे हैं और फिर थाने के अंदर से वीडियोस आ गई हैं। लोगों को पता चल गया, पंजाब पुलिस को पता चला होगा कि ताकत क्या चीज होती है, पंजाब पुलिस को पता चला होगा कि कानून क्या चीज है। यही पाकिस्तान के लोग मुतालबा करते हैं कि आप कानून पे अमल दरामद करें, लेकिन आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब इस बार आपको वास्ता अपने से ज्यादा किसी ताकत वाले से पड़ गया है और उन्होंने कानून को अच्छा खासा ठंडा किया है। अब इसको लेके आप कि क्या वो बातें हैं, क्या ख्याल है, मेरा ख्याल है अब आपके ये सामने रहेगा और ये चीजें हैं। अब दूसरी तरफ इमरान खान तो कहे लगा रहे हैं इस पूरे सिस्टम, पूरे निजाम के ऊपर जो कुछ हो रहा है, लेकिन उधर अब कोई कहता है जनाब देखिए राना सनाउल्लाह, मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो गवाहियां आ रही है, राना सनाउल्लाह ख्वाजा साद रफीक ने खुले दिल से शिकस्त तस्लीम की, हनीफ अब्बासी कह रहे थे, तो जावेद चौधरी ने कहा कि अगर 2-4 घंटे वो भी रुक जाते तो वो भी अपनी शिकस्त तस्लीम ना करते और वो भी जीत जाते। लेकिन राना सनाउल्लाह एक बार फिर वो कह रहे थे कि देखिए जी, जो इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत है वो इंतहाई दयानतदार, आज़ाद और बेगरज है, जिसके कोई ज़ाती मफादात नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये बताया कि मोहसिन नकवी, फैसल बावडा और अनवारुल हक काकड़ एक ही खानदान और एक ही कबीले से हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका क्या ताल्लुक है उस कबीले से, या वो फलां को कजन्स बता रहे हैं तो उसका क्या ताल्लुक है। जब मुस्लिम लीग नून मिसाल के तौर के ऊपर मजहर अब्बास साहब तबसरा कर रहे थे कि नून लीग का जवाल जो है वो तहरीक अदम एतमाद के बाद पेश हुआ, तो तहरीक अदम एतमाद आप किसके कहने के ऊपर लेके आए थे, क्यों लेके आए थे, ये मुस्लिम लीग नून को जवाब देना है। अब तो बात बहुत आगे चली गई है और अंदाजा कीजिए कि MKM कभी कहती है कि आप कराची को फौज के हवाले कर दें, कभी कहते हैं पूरे सिंध को हवाले कर दें। अब बात थोड़ी आगे गई है और वो कहते हैं जी खुसूसी जो सरमायाकारी सहूलत काउंसिल है वही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, यानी SIFC उनका, जिससे शायद कच्चे और पक्के के डाकू परेशान हैं और उनका जी कराची का अमन जो है SIFC अपने कंट्रोल में ले ले।
दूसरी जानिब जो वहां पे पीपल्स पार्टी वाले हैं वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून जो है वो सिंध की तारीख के नाकाम तरीन गवर्नर को हटाए और अपने गवर्नर का तकर्रुर करे, क्योंकि जो कामरान टिस्सोरी हैं वो तकसीम का सबब बन रहे हैं और उन्हें चाहिए कि वो खुद ही छुट्टियों पर चले जाएं, क्योंकि स्पीकर सिंध असेंबली जो है फिर वो आईनी तौर पर कायम मकाम के तौर पर ये ओहदा संभाल लेंगे। अच्छा, एक खबर और है और वो है कि अडयाला जेल के बाहर जो वीडियोस बनाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज कारकुनान को हिरासत में लिया गया था, वो बताया गया जी उन कारकुनान को अडयाला चौकी जो है वहां मुंतकिल किया गया, जिसके बाद उनकी रिहाई अमल में आ गई है। और उधर आलिया हमजा से मुतल्लिक खबर यह है कि जेल हुकाम का रवैया और बेबुनियाद मुकदमात के खिलाफ एहतजाज करते हुए वो भूख हड़ताल के ऊपर चली गई हैं। चलिए अब मेरा ख्याल है कौम की बेटियों को इसमें से निकालिए, खवातीन से ये क्या लड़ाई लड़नी है उनमें से निकालिए। अच्छा, एक बात आपको जाते जाते एक और अच्छी डेवलपमेंट या अच्छी खबर देनी है। हम मीडिया पे के हवाले से अपने किरदार को लेके अदालतों पे तनकीद भी करते हैं, लेकिन हमने लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और इस इंपॉर्टेंट केस के अंदर जो जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं उन्होंने जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 है उसका सेक्शन 2A यानी जो है उस हवाले से उन्होंने उसको स्ट्राइक डाउन किया है। और मैं वो बता देता हूँ, उसमें जाहिर है कि जो वकला थे जिसमें हमजा शाहिद भुट्टर साहब थे उनका बड़ा अहम रोल था, राना वजीर साहब जो हैं, राना मोहम्मद वजीर अली खान साहब और वकास हफीज़ हजरा साहब जो हैं उन्होंने उस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले। अब इसमें है क्या, इसमें बुनियादी तौर पे ये है कि मिसाल के तौर पे जो खातून होती है उसकी बलूगत की उम्र को लेके, यानी रिस्ट्रेंट एक्ट बताता है 16 साल, एक और जो है वो कानून बताता है जी 18 साल, फिर जो इस्लामिक रिवायात हैं या इस्लाम की जो इंजेक्शंस हैं उसमें भी है। तो इन सारी चीज़ों को लेके वो कन्फ्यूजन थी, जिस पे शाहिद करीम साहब ने ये पंजाब गवर्नमेंट को ये कहा है कि आपके पास 15 दिन है जनाब, इसके ऊपर कानून साजी करें, ये अगर उसमें कोई इबहाम मौजूद है उस इबहाम को क्लियर करें। और इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट बात है, ये जेंडर इक्वालिटी का है कि ये हमसे इससे निकल जाते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। और फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जदीद जमाना है, अब अगर बलूगत का आपने तायुन करना है, उम्र का तायुन करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई इतनी बड़ी मुश्किल है। ये साइंस का दौर है, बहुत साइंस आगे चली गई है, अब इसको कोई पैरामीटर कोई यार्डस्टिक तय करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।